नमस्कार, मैं लतिका श्रीवास्तव, VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर राज्य में उत्साह चरम पर है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने आज उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले सूर्य उपासना के इस महापर्व छठ पूजा संपन्न की गई। पिंपरी चिंचवड शहर के मोशी इंद्रायणी तट पर महिलाओं ने सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस मौके पे पिंपरी चिंचवड शहर के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश और विश्व श्रीराम सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता के हाथों गंगा आरती की गई। लोक आस्था के महापर्व को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्य उपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। पिंपरी चिंचवड शहर के मोशी इंद्रायणी तट पर महिलाओं ने सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पिंपरी चिंचवड शहर कमिश्नर कृष्ण प्रकाश और विश्व श्रीराम सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता के हाथों गंगा आरती की गई। विश्व श्रीराम सेना सामाजिक संगठन द्वारा मोशी इंद्रायणी तट पर गंगा आरती और छठ पूजा का आयोजन किया गया था। भव्य स्वरूप से होने वाले इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार ने ऐन मौके पर पाबंदियां लगा दी। कोरोना के नियमों का पालन कर कम भक्तों के बीच ये पूजा आज संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में पिंपरी चिंचवड शहर के कमिश्नर कृष्ण प्रकाश प्रमुख तौर से उपस्थित रहे और पूजा अर्चना भी। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आज सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। घाटों पर छठ मनाने पर पाबंदी लगाने के चलते कई भक्तों ने नाराजगी जताई। आस्था का महापर्व छठ पूजा आज बड़े उत्साह से यहाँ पर संपन्न हो रही है। आज हमारे साथ पिंपरी चिंचवड के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश जी है। सर, क्या बताएंगे, आप खुद शामिल हुए हैं छठ का महापर्व में, क्या बताएंगे? नमो विश्वसृजे प्रभम बिरवम तदनु विवृति अथ विश्वशः तुभ्यम त्रिधा हृदयस्तात्मने। उस सूर्य भगवान को नमस्कार है जो इस संपूर्ण पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, संपूर्ण ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उनकी ऊर्जा की हम व्युत्पत्ति हैं। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो ये संदेश देता है कि जहाँ और लोग ये समझते हैं कि एक दिन सब कुछ का अस्त होना है, जिसका उदय हुआ है, वही छठ पर्व ये संदेश देता है कि जिसका जो अस्त होता है उसका उदय होना भी तय है। और यही शाम के अर्घ्य के बाद सुबह के अर्घ्य से द्योतित होता है, पता चलता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का विहंगम वातावरण, घाट का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आयोजन हुआ है। छठ पर्व के बारे में हमारे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने भी बड़े सुंदर ढंग से ये बात कही थी जब अमीर खुसरो ने उनसे प्रश्न किया था कि ये स्त्रियां जो सूरज की तरफ देखकर अर्घ्य दे रही हैं पानी में जाकर, तो क्या ये इबादत का सही तरीका है? उन्होंने कहा ये इबादत का सही तरीका है और इससे एक संदेश मिलता है कि हमें नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहिए। छठ हमें अच्छे कामों को करने की प्रेरणा देता है। तो इस आयोजन के लिए आयोजन समिति का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि बहुत ही सुंदर आयोजन है। धन्यवाद। छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है। ये बिहार के साथ साथ आज विश्व में मनाया जा रहा है। कोरोना महाकाल में, महामारी में ये जो छठ पूजा मनाना है, इसे हमने सीमित रूप से मनाया है। यह प्रकृति का एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति के पूजन को समर्पित है। ये उत्तर भारत के जो जनमानस है अपने घर परिवार की समृद्धि, समाज की समृद्धि, राष्ट्र की समृद्धि और अपने घर में नई खुशियाँ आए, इसके लिए यह पूजा करते हैं और छठ मैया से कामना करते हैं, सूर्य नारायण से कामना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे सूर्य नारायण, हे छठ माता, हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि रखिए। और यह जो प्रकृति का पूजन है, यह प्रकृति के सानिध्य में किया जाता है। इसीलिए जहाँ भी नदी होता है, तालाब होता है, घाट होता है, वहाँ पे किया जाता है। पिछले वर्ष हम यह पूजा नहीं कर पाए क्योंकि पूरे समाज पर कोरोना महामारी का प्रकोप था।
लेकिन इस वर्ष कोरोना में जो शिथिलता आई है, कमी आई है, इसके कारण प्रशासन ने भी छठ पर्व को मनाने की अनुमति दी है सीमित रूप से, जिसका पालन करते हुए, कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने इस छठ महापर्व को, लोक आस्था के महापर्व को पिंपरी चिंचवड़ पुणे में मनाया है। और यहाँ की जो इंद्रायणी नदी है, यहाँ की पावन नदी है, इसका हमने काशी तुल्य गंगा आरती से यहाँ पर महाआरती किया है। और यहाँ पर बहुत ही विहंगम दृश्य है, लोगों में उत्साह है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज प्रशासन का हमें काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। कहीं घाटों पर जो भक्त हैं उनको आने नहीं दिया गया। इसमें जो माता बहनें हैं जिन्होंने व्रत किया है, उन्हें काफ़ी इस बात का निराशा हुई है और आशा है कि प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा और जो भी शासन के गाइडलाइन आती है उसे अचानक बदलते हुए या बताते हुए न करके समय रहते 2-4 दिन पहले बताएंगे, ताकि जो व्रती हैं वो अच्छे से पूजा कर पाएँ और प्रशासन के साथ मिलकर कर पाएँ। जय हो छठी मैया। पर्व जो है सूर्य देवता की बहन छठ माता की आराधना करते हैं। छठ पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के द्वारा मनाया गया है और छठ माता से हम प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख शांति संपत्ति स्वास्थ्य प्रदान करे और देश में खुशहाली दे और देश को विश्व गुरु संस्कारवान देश के रूप में विश्व में प्रख्यात करे। सबको सुख शांति संपत्ति दे, हमारे संतान की रक्षा करे, हमारी सेवा की रक्षा करे, विश्व का कल्याण करे, हमारे घर परिवार सबके हर एक व्यक्ति, देश के दुनिया के हर एक व्यक्ति को सुख शांति और संपत्ति दे, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करे और देश में खुशहाली प्रदान करे। छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य देव की बहन है छठ माता, हम लोग संतान को शांति समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। छठ माता से सबको खुशियाँ प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, पिंपरी चिंचवड़।